नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन चैनल पर। यह चैनल आत्मा, धर्म, विज्ञान और जीवन के गहरे प्रश्नों पर चर्चा और आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित है। यहाँ प्रस्तुत सामग्री शोध और प्राचीन शास्त्र और दर्शनों और विचारों के आधार पर तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य सभी धर्मों और विचारधाराओं के प्रति सम्मान रखते हुए सत्य की खोज के मार्ग पर प्रेरणा देना है। ये चैनल किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं करता और न ही किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा रखता है। यह एक मंच है जहां संवाद, आत्मचिंतन और विचार का आदान प्रदान हो सके। हमारी जानकारी का उद्देश्य जागरूकता फैलाना है, न कि इसे अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत करना। हम आपसे अनुरोध करते हैं किसी भी जानकारी को अपने विवेक और अध्ययन के आधार पर अपनाएं। आइए आत्ममंथन करें और अपने भीतर के सत्य को जानें। तो दोस्तों, ब्रह्मांड में जीवन की खोज हमेशा से इंसान के लिए सबसे बड़ा रहस्य रही है। क्या पृथ्वी पर जीवन किसी अद्भुत ईश्वरीय शक्ति से उत्पन्न हुआ है या फिर इसके जड़ें अंतरिक्ष में कहीं और है? नासा की हाल में हुई खोज ने इस सवाल को और भी रोमांचक बना दिया है। नासा का स्पेसक्राफ्ट ऑसिरियस REX साल 2016 में अंतरिक्ष की यात्रा पर निकला और 2020 में वेन्यू नामक एस्टेरॉयड से सैंपल लेकर लौटा। यह एस्टेरॉयड कोई साधारण चट्टान नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय इतिहास का एक जिंदा टुकड़ा है जो हमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में नई जानकारी दे सकता है। जब वैज्ञानिक ने वेन्यू के नमूने की जांच की तो उन्होंने 14 ऐसे अमीनो एसिड मिले जो जीवन निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। पृथ्वी पर जीवन 20 अमीनो एसिड पर आधारित होता है और इसमें 14 वेन्यू पर मिल चुके हैं। साल्ट वाटर के प्रमाण, इसका मतलब यह है कि इस एस्टेरॉयड पे कभी पानी मौजूद था। DNA और RNA बनाने वाले 5 न्यूक्लियोबेस यानी जीवन के लिए जरूरी मॉलिक्यूल स्पेस में घूम रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड, ये कंपाउंड्स जीवन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह खोज एक बेहद रोमांचक थ्योरी को मजबूत करती है। उस थ्योरी का नाम है पेंसपिरियम थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की शुरुआत पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में हुई और एस्टेरॉयड या उल्कापिंड के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंची। सोचिए, अगर अरबों साल पहले इसी तरह के एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराए और अपने साथ छोटे छोटे माइक्रोब्स लेकर आए तो क्या यह संभव नहीं कि हम सब भी स्पेस ट्रेवल के वंशज हैं। नासा की इस खोज से साबित होता है कि जीवन की बुनियादी ईंट केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हो सकती है। इससे यह भी संकेत मिल सकता है कि कहीं न कहीं किसी और ग्रह या चंद्रमा पर हमारी तरह का जीवन मौजूद हो सकता है। नासा की ये खोज न केवल विज्ञान के लिए बल्कि अध्यात्म और दर्शन के क्षेत्र में भी गहरी सोच को जन्म देता है। अगर जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी से बाहर किसी अंतरिक्षीय स्रोत से हुई है तो क्या हमारी आध्यात्मिक मान्यता भी इसी से जोड़ती है? आइए इस पर विस्तृत से विचार करें। वैदिक और उपनिषद में ब्रह्मांडीय उत्पत्ति की अवधारणा, संस्कृत ग्रंथों में बार बार ये उल्लेख मिलता है कि हम ब्रह्मांड के एक अंश हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसे मानव शरीर में ऊर्जा और तत्व मौजूद है वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में भी है। उपनिषद में अहम ब्रह्मासीन कहा गया है, जिसका अर्थ होता है मैं ही ब्रह्मांड हूँ। यदि जीवन के बीज अंतरिक्ष से आए तो यह सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है कि हम ब्रह्मांड के ही अंश हैं और हमारी उत्पत्ति किसी ईश्वरीय या ब्रह्मांडीय चेतना से हुई है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, ममो वंशो जीवालोके जीव भूते सनातना, अर्थात यह समस्त जीवात्माएं मेरे ही संतान अंश हैं। तो यह बताती है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में पहले से मौजूद थी और किसी माध्यम से यहाँ आई है। यह गीता के विचार से मेल खाता है कि जीवन कोई भौतिक घटना मात्र नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का अंश है। इस खोज से यह भी साबित होता है कि ब्रह्मांड की हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। जैसे कि गीता कहती है, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म से व्याप्त है। शिव पुराण में शिव को अनादि और अखंड ऊर्जा कहा गया है। भगवान शिव को अंतरिक्ष, अनंत और समय के स्वामी के रूप में दर्शाया गया है। क्या यह संभव है कि प्राचीन ऋषि इसे ब्रह्मांडीय जीवन की उत्पत्ति से परिचित थे? क्या शिव की अवधारणा ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा और अंतरिक्षीय
चेतना का प्रतीक है। अगर वेन्यू से मिलने वाले एमिनो एसिड और न्यूक्लियोबेस जीवन के प्रारंभिक बीज थे, तो यह जीव शिव के सृष्टि, पालन और संहार के चक्र से जुड़ा नहीं हो सकता। सनातन धर्म में पुनर्जन्म का जो सिद्धांत कहता है कि जीवन केवल इस धरती या इस पृथ्वी पर सीमित नहीं है। यदि हमारी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती हैं, तो ये संभव है कि जीवन भी ब्रह्मांड में कई जगहों पर मौजूद हो और अलग अलग ग्रहों पर विकसित होता रहा हो। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पृथ्वी से बाहर एलियन माइक्रोब्स और जीवन के दूसरे रूप में हो सकता है। क्या ये पुनर्जन्म का ही एक भौतिक स्वरूप नहीं हो सकता? अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही चेतना से बनी है। नासा की खोज यह संकेत देती है कि जीवन की उत्पत्ति कहीं भी हो सकती है और हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय स्रोत से जुड़े हुए हैं। यह अद्वितीय सिद्धांत को मजबूत करता है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कि ब्रह्म का हिस्सा है। नासा की इस खोज से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। ब्रह्मांड के कण कण में जीवन और चेतना व्याप्त है। ये विचार वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों से मेल खाता है। हम केवल पृथ्वी के वासी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय यात्री हो सकते हैं। इस खोज से यह स्पष्ट होता है कि जीवन केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में बिखरा हो सकता है। हम सब कहीं न कहीं अंतरिक्ष से आए हैं और शायद हमारा भविष्य भी वहीं छिपा है। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को इतना विकसित कर सकते हैं कि हम ब्रह्मांड के इन रहस्यों को और अधिक गहराई से समझ सकें? आपका क्या विचार है? क्या ये खोज हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों को सिद्धांत की पुष्टि करती है? कमेंट में जरूर बताएं। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।